मैं शमशेर खान, सह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है प्रमेय। प्रत्येक परिमित चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। पहले अपन चक्रीय समूह क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। अपन ने पहले पढ़ा है, फिर एक बार देख लेते हैं। कोई समूह चक्रीय समूह कहलाता है यदि उसका प्रत्येक अवयव उसके किसी एक अवयव की पूर्णांगात के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो सारे जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे किसी एक ही अवयव की पूर्णांगात के रूप में व्यक्त किए जा सके तो उसे कहते हैं चक्रीय समूह। ठीक है, अब इस थ्योरम को देखते हैं। माना G इक्वल टू बड़े कोष्टक में A एक चक्रीय समूह है जिसका जनक A है तथा ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n। G इक्वल टू बड़े कोष्टक में A लिखते हैं, इसका मतलब G का जनक A है और इसका मतलब G का प्रत्येक अवयव A की पूर्णांगात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब अपन ने चूंकि जनक है वो भी उस समूह का एक अवयव होता है और उसकी कोटि अपन ले लेते हैं। माना ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n। A की कोटि n है, इसका मतलब हो गया A की पावर n इज इक्वल टू E। E क्या है? G का तत्समक अवयव। अब A बिलोंग्स टू G है तो संतृप्तता जो कंसेप्ट है किसी भी समूह की परिभाषा में, समूह की परिभाषा आपने पढ़ी है, समूह का जो समुच्चय है उस संक्रिया के लिए संतृप्त होता है, मतलब वो संक्रिया उसमें सुपरिभाषित होती है, मतलब उसके किसी भी दो अवयवों के मध्य वो संक्रिया लगाएं तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी उसे समूह का एक अवयव होता है। इसलिए A बिलोंग्स टू G तो संतृप्तता से A स्क्वायर A क्यूब डैश 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 A की पावर n सभी G के अवयव होंगे। अब सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यह सिद्ध करेंगे कि ये जो अवयव हैं A1 A की पावर 1 A की पावर 2 डैश डैश A की पावर n सभी भिन्न भिन्न हैं। तो भिन्न भिन्न का मतलब भिन्न भिन्न घात के दो अवयव असमान है, मतलब भिन्न भिन्न है। ये सिद्ध करने के लिए अपन ले लेते हैं कोई दो अवयव जिनकी घात भिन्न भिन्न है परंतु वो समान है। अपन ने मान लिया और वो मान लिया AI इक्वल टू AJ। I और J दोनों बराबर नहीं है तो अपन I और J में J को छोटा ले लेते हैं। तो ले लेते हैं J इज लेस देन I लेस देन इक्वल टू n और J इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चीज़ जरूर आपको साइड में लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। A की पावर J के साथ A की पावर माइनस J की संक्रिया लगाते हैं तो दोनों तरफ A की पावर माइनस J की संक्रिया लगाएं तो A की पावर I A की पावर माइनस J इज इक्वल टू A की पावर J A की पावर माइनस J। अब A की पावर माइनस J ये भी अवयव अपन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये किस पे निर्भर करेगा कि A की पावर J माइनस J A की पावर माइनस J G का एक अवयव होना चाहिए। अब ये G का अवयव है या नहीं है ये किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि G क्या है? एक समूह है। G क्या है? एक समूह है। इसलिए A की पावर J G का एक समूह है, इसलिए A की पावर माइनस J A की पावर माइनस J भी G का एक अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि G समूह है तो इसमें इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा, इसमें इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। अतः अपन A की पावर I के साथ मतलब A की पावर I और A की पावर J दोनों तरफ A की पावर माइनस J की संक्रिया लगा देते हैं तो अपने को प्राप्त होता है A की पावर I माइनस J इज इक्वल टू E। देर A की पावर R इज इक्वल टू E। R क्या है? J माइनस I को अपन R ले लेते हैं और A की पावर R इज इक्वल टू E, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू R। ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू R। क्यों कि किसी अवयव की कोटि की परिभाषा आपने पढ़ी है कि वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक जिसकी उस अवयव पे घात लगाएं, पावर लगाएं तो उसका मान E आना चाहिए।
छोटे से छोटा, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अलावा उसकी घात लगाने पे, मतलब ऑर्डर को उस जो कोटि है उसकी वो घात अगर अवयव पर लगाएं तो ई आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस ऑर्डर के अलावा किसी दूसरे पूर्णांक घात को लगाने पे ई नहीं है, पर अगर आता है इसका मतलब वो पूर्णांक घात या तो ऑर्डर से बराबर है ऑर्डर के, या ऑर्डर से बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर, और आर क्या है, लेस देन एन, देन ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एन, जो कि विरोधाभास है। क्यों है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है। तो एन तो वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसकी अपन घात लगाएं तो ई आता है। तो इससे क्या हो गया, ये विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसका मतलब ए आई इजिकल टू एज, ए आई इज इक्वल टू एज ए संभव नहीं है। मतलब ए की दो अलग अलग पूर्णांक घातों के जो अवयव हैं वो दो बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर डैश 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 ए एन सभी जी के भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो भिन्न भिन्न अवयव अपन ने प्रूव कर दिए। अब अपन प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। क्यों कि ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया, एन, और अपने को सिद्ध क्या करना है कि किसी चक्रीय समूह के जनक की कोटि उसके उस ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। तो ऑर्डर ऑफ ए तो अपन ने एन ले लिया। अब अपना टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी इजकल टू एन प्रूव करें। ऑर्डर ऑफ जी इजकल टू एन प्रूव करना है तो ऑर्डर ऑफ जी किसी समूह की कोटि से आप क्या समझते हो, किसी समूह की कोटि उसके समुच्चय में उपस्थित भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या। तो ऑर्डर ऑफ जी इजकल टू एन सिद्ध करने के लिए अपन एक ऐसा समुच्चय लेते हैं जिसमें एन अवयव हैं और भिन्न भिन्न एन अवयव हैं। तो अपन ने प्रूव कर दिया ए की पावर 1 से लेके ए की पावर एन तक सभी भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो एक नया समुच्चय ले लेते हैं, एच इज इक्वल टू A1 ए की पावर 1 ए की पावर 2 डैश 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 ए की पावर एन। और अब यदि अपन ये प्रदर्शित कर दें कि G और H बराबर है, G और H क्या है, दो समुच्चय हैं। दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने के लिए अपन क्या है कि कौन सा कंसेप्ट काम में लेंगे कि H और G को बराबर प्रूव करना है। तो एक बार तो H को G का उपसमुच्चय प्रदर्शित कर दो और एक बार G को H का उपसमुच्चय प्रदर्शित कर दो। अब चूंकि ए की पावर 1 से लेके ए की पावर एन तक सारे अवयव किसके अवयव हैं, जी के अवयव हैं। तो ये स्पष्टतः एच इज सबसेट ऑफ जी। तो एक चीज़ तो मिल गई कि एच जी का उपसमुच्चय है। दूसरा अपना उद्देश्य क्या है, अगला टारगेट क्या है कि जी को एच का उपसमुच्चय प्रूव करना। अब किसी समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय प्रूव करने के लिए कंसेप्ट क्या काम में लेते हैं कि पहले समुच्चय का एक अवयव ले लेते हैं और उसे अपन प्रदर्शित कर देते हैं कि ये दूसरे समुच्चय का भी अवयव है। इसका मतलब पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का एक उपसमुच्चय है, तो दूसरा समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो अपन क्या करते हैं, जी को एच का उपसमुच्चय प्रूव करना है तो जी को जी का एक अवयव ले लेते हैं, जी का एक अवयव मान लिया। और जी क्या है, एक चक्रीय समूह है। तो उसमें अवयव कैसे होंगे, चक्रीय समूह है और जिसका जनक क्या है, ए। तो अब जी में अवयव कैसे होंगे, ए की पूर्णांक घात के रूप में। जी में अवयव कैसे होंगे, ए की पूर्णांक घात के रूप में। तो अपन मान लेते हैं ए की पावर एम, और एम क्या है, पूर्णांक। तो ए की पावर एम, एम बिलोंग्स टू जे, चक्रीय समूह जी का एक अवयव है। अब इसमें आगे बढ़ के इस ए की पावर एम को एच का अवयव सिद्ध करना है। एच का अवयव सिद्ध करने के लिए अपन यहाँ पूर्णांकों की विभाजन कलन विधि काम में लेंगे। पूर्णांकों की विभाजन कलन विधि से आप क्या समझते हो, पहले मैंने एक बार आपको समझाया था कि जैसे कोई पूर्णांक है 7, दूसरा पूर्णांक है 3, इन दोनों में संबंध क्या होगा, 7 इजकल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो पूर्णांकों की विभाजन कलन विधि क्या है, आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ। एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, क्यू और आर क्या है, पूर्णांक। और इन ये किस प्रकार के हैं कि आर क्या है, लेस देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आर या तो एन से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। आर क्या है, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग दें तो जो शेषफल बचता है वो होता है आर। अब भाग जिसका देते हैं शेषफल सदैव उसी से उससे कम ही होगा, उसके बराबर होते तो एक बार ज़्यादा भाग चला जाएगा। तो जिसका भाग देते हैं वो जो शेषफल क्या है, जिसका भाग देते हैं उससे सदा कम होगा।
और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब या तो वो 0 होगा या जिसका भाग देते हैं उससे कम होगा, छोटा होगा। तो m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर पूर्णांकों की विभाजन कलन विधि से अपन लिख सकते हैं, जहां r इज लेस देन 0 लेस देन n और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर एन क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, m को एन क्यू प्लस आर लिख दिया, फिर इसको लिख दिया ए की पावर एन क्यू प्लस आर, ए की पावर एन क्यू इंटू ए की पावर आर, या ए की पावर एन की पावर क्यू इंटू आर, या ए की पावर एन क्या है ई, ए की पावर एन क्या है ई, तो ई की पावर क्यू और ए की पावर आर, इसका मान हो गया ए की पावर आर। इसका मतलब ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर आर। अब ए की पावर आर का अर्थ है, परंतु ए की पावर आर और ए की पावर आर का अर्थ है अवयवों ई इजकल टू A0 A1 A2 डैश 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 ए की पावर n-1 में से है, जो कि h के अवयव हैं। ए की पावर आर, ए की पावर जो m अपन ने लिया है वो भाई ए की पावर आर, और आर क्या है लेस देन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हो गया कि ए की पावर आर है वो जो अवयव है ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर n-1 में से ही कोई एक अवयव है। इसका मतलब ए की पावर आर एच का ही एक अवयव है। इसका मतलब ए की पावर आर किसके बराबर है, ए की पावर एम के बराबर है। ए की पावर एम इजकल टू ए की पावर आर और ए की पावर आर एच का अवयव है। तो इसका मतलब ए की पावर एम किसका अवयव हो गया, ए की पावर एच का अवयव हो गया। और लिया क्या था, ए की पावर एम बिलोंग्स टू जी, और अपन ने सिद्ध क्या कर दिया, ए की पावर एम बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब जी इज सबसेट ऑफ एच। तो 1 और 2 को अगर शामिल करके देखें, सम्मिलित करके देखें, तो 1 व 2 से जी इज इक्वल टू एच, परंतु ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन। जी और एच दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इनमें बराबर अवयव हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। देन ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एच में भिन्न भिन्न अवयव कितने हैं, एन। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, और एन किसका ऑर्डर है, ए का। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। इससे सिद्ध होता है कि चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। अच्छा प्रमेय है, इसे एक बार और देख लो। मोटे मोटी चीज़ इसमें अपने को क्या ध्यान रखनी है, देखो इसे सिद्ध करने के लिए अपने को 2 कंसेप्ट काम में लेने हैं। ये चीज़ें तो आपको परिभाषा से मिल जाती है कि भाई अगर जनक है, जनक की कोटि एन लेते हैं तो और ए की पावर एन इजकल टू ई, ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन क्या करते हैं, अपने को सिद्ध क्या करना है कि एन जो जनक की कोटि एन है वो ही जी की कोटि है, जनक की जो वही जी की कोटि है। तो इसके लिए अपने पास जी में कितने अवयव होने चाहिए, एन अवयव होने चाहिए, और एन भी अवयव कैसे, भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए। जी में कैसे अवयव होने चाहिए, एन अवयव होने चाहिए, और वो भी भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए, भिन्न भिन्न एन अवयव होने चाहिए। तो इसके लिए अपन पहले तो अपन क्या है, जी के एन अवयव ले लेते हैं, जी के एन अवयव ले लिए, और अपन ने बता दिया कि ये सारे भिन्न भिन्न हैं। अब वो सारे एन, जी में एन अवयव लिए, इनके अतिरिक्त भी हो सकता है, क्योंकि संवृत्तता लगाएंगे तो ए की पावर एन, ए की पावर एन प्लस 1, ये सारे होते हैं, सारे जी के अवयव होते हैं। अपन ने कितने लिए, एन अवयव लिए, फिर इनको अपन ने बता दिया कि ये सारे भिन्न भिन्न अवयव हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इन एन अवयवों का एक समुच्चय ले लेते हैं एच, एन अवयवों का एक समुच्चय ले लेते हैं एच, जो कि भिन्न भिन्न एन अवयवों का एक समुच्चय है। ठीक है, अब यदि अपन ये प्रदर्शित कर दें कि ये जो एच है वो जी के बराबर है, एच है वो जी के बराबर है। यदि एच जी के बराबर है, इसका मतलब एच की जो कोटि है वही जी की कोटि होगी, एच की जो कोटि है वही जी को कोटि होगी। तो अपन ने प्रदर्शित करने के लिए कि जी और एच बराबर है, तो 2 समुच्चय को बराबर प्रूव करने के लिए एक को दूसरे का और दूसरे को पहले का उपसमुच्चय प्रदर्शित कर देते हैं। यदि पहला दूसरे का उपसमुच्चय और दूसरा पहले का उपसमुच्चय, इसका मतलब दोनों समुच्चय बराबर हैं। और इसे सिद्ध करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अपने को विभाजन कलन विधि, पूर्णांकों की विभाजन कलन विधि काम में लेनी है।
तो इस थ्योरम को अच्छी तरह आपको तैयार करना है। और थ्योरम तैयार होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इस थ्योरम को देखते ही अपने को क्या करना है कि इसमें एक समुच्चय लेना है दूसरा, और उसके अयन अवयव लेने हैं, और फिर उस अयन अवयवों के समुच्चय को G के बराबर सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए अपने को पूर्णांकों की विभाजन कलन विधि काम में लेनी है। इस प्रकार इस थ्योरम को आपको तैयार करना है। अच्छी थ्योरम है। धन्यवाद।